Hello, my dear students. Here Devashish Saha as a social teacher, Oriental Public School, Kishanganj. Today I teach you class 5, subject social. My topic is the इक्वेटोरियल रीजन्स कॉन्गो बेसिन। चलिए बच्चे, आज हम लोग इक्वेटोरियल रीजन्स कॉन्गो बेसिन के बारे में क्लास में डिस्कस करेंगे। पढ़ाई को जारी रखते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। द रीजन्स लाइंग बिटवीन द 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर आर नोन एज द इक्वेटोरियल रीजन्स। दिस एरिया कवर्स ए लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द कंट्रीज इक्वेडर, Colombia, Brazil, Nigeria, Uganda, Guinea, Democratic Republic Congo, Malaysia, Indonesia, etc. In this chapter, we will study about the Democratic Republic of Congo. चलिए बच्चे, आज हम लोग इस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो के बारे में आगे जानकारी प्राप्त करते क्या है। सबसे पहले इसका लोकेशन के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो इज़ द सिचुएटेड डीप इन सेंट्रल अफ्रीका। ये कहाँ पर है? सेंट्रल अफ्रीका में है। फ्रॉम 1971 टू 1997 इट वाज नेम्ड जेरी। 1971 टू 1997 इसका नाम किस नाम से जाना जाता था? जेरी। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका। अफ्रीका का सबसे सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री के नाम से ये जाने जाते हैं। एंड एज एरिया अबाउट 23.5 lakh square kilometer, area about 23.5 lakh square kilometer. The capital of Congo is Kinshasa. It is surrounded by land on all sides except the small region which faces the oceans. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। पढ़ाई को जारी रखते हुए आज थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम लोग क्लास 5 सब्जेक्ट सोशल चैप्टर 5 द इक्वेटोरियल रीजन्स ऑफ कॉन्गो बेसिन के इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ें। इसके बाद हम लोग इसका आगे पढ़ेंगे लोकेशन के बारे में। इट इज़ साउंडेड बाय द 9 नेबरिंग कंट्रीज, द कॉन्गो इन द वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक साउथ, स्वीडन इन द नॉर्थ एंड एंगोला एंड द जम्बिया इन द साउथ एंड तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, उगांडा इज द ईस्ट. The equator passes through the country. 1/3 of the country is the northern hemisphere and 2/3 lies in the southern hemisphere. The Congo River flow in the central part known as the highway of Central Africa. The Rwenzori Mountains and toward the northeast. Lake Kivu and Lake Tanganyika is along the eastern border. चलिए बच्चे, आज हम लोग क्लास 5 सब्जेक्ट सोशल इक्वेटोरियल रीजन्स का इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में आप लोगों को बताया। लोकेशंस के बारे में। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक मेरा है क्लाइमेट के बारे में हम लोग डिस्कस करें। क्लाइमेट को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चे? जलवायु। ध्यान से सुनेंगे, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो हैज़ ए हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू इट इज़ लोकेशन एट द इक्वेटर. रेनफॉल्स ऑकर्स ऑल द ईयर राउंड इन द एबंडेंस. इट इज़ हेवी रेनफॉल. वहाँ पर बारिश भी होती है, बहुत गर्मी में बारिश भी होती है. एवरी आफ्टरनून accompanied with the thunder and lightning. Humidity is high and which makes it uncomfortable at times. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस। इसके बाद हम लोग इसका वेजिटेशंस पे डिस्कस करेंगे। दिस रीजन्स हैव थिक एवरग्रीन फॉरेस्ट ड्यू टू द हेवी रेन. ट्री आर टॉल, लंबे लंबे ट्री है, एवरग्रीन विद द हार्ड वुड, बहुत अच्छे अच्छे लकड़ियाँ भी मिलती है. दिस फॉरेस्ट आर economical because of the thick undergrowth of the bushes and the shrubs which makes transport impossible. Ebony, mahogany and rubber are some useful trees of this forest. The tall tree form a canopy above which shut out the light from the reaching the ground, so the forest is dark and damp. A variety of the plants are found in this forest. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करें। पढ़ाई को जाए थोड़ा सा आगे वाइल्ड लाइफ के बारे में डिस्कस. मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स सच एज monkeys, gorilla, pigeons, chimpanzees, baboons occupy horse like animals and deadly insects including the testis and fly which causes sleeping sickness, and pythons are found in this thick forest. Martian areas are the home of the elephants, rhinoceros and the hippopotamus. A large variety of the birds is also found in here. Congo has such a wide variety of wildlife that is called natural zoo of the world. And the huntings, however, has reduced the number of animals. The hippopotamus is facing extinctions. अब बच्चे चलिए, अब इस चैप्टर का हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पढ़ाई को जारी रखते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन हेयर. शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज़ द स्टिल इन प्रैक्टिस. मेजर फूड क्रॉप्स आर राइस, मैजिस, सुगर कैन
cotton. Cassava is a root crop. It is the main food of the people here. Cassava यहाँ का क्या क्या है, root crop and the main food of the people here. The cash crops of these regions are coca and coffee, tobacco, cotton, rubber, and palm oil. This region has a lot of mineral wealth. The large deposits of gold, diamonds, and the copper could be found in this region. But people here have not been able to fully utilize these resources for development. Due to the underdevelopment industries, most of these minerals are exported. अब इसका हम लोग इस चैप्टर का लाइफ इन दिस रीजन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रीजन का जिन लोगों का ज़िंदगी किस तरह बिताते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पढ़ाई को जारी रखते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो DRC गॉट इंडिपेंडेंस इन 1960 and is the thinly populated, over the 79 millions of people. The climatic conditions are not favorable here. The people living in this region have a struggle hard for a living. The majority of them are the Bantu tribesmen. यहाँ के ज़्यादातर लोग Bantu tribesmen एक जाति में आते थे. They are tall and have a curly hair and live in a traditional way of they speak in the Bantu language and they enjoy music and dance. People living in the Congo basin are called Paijemis. They are short in the height and live in the temporary huts. Most of the huts are built on trees on poles because of the ground is wet and marshy. They move from one place to another in search of food. Hunting and gathering food are their main occupations. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत हो सके हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग क्लास 5 सब्जेक्ट सोशल चैप्टर 5 द इक्वेटोरियल रीजन्स में सबसे पहले आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद उसके लोकेशंस के बारे में, उसके बाद हम लोग इसका क्लाइमेट के बारे में, उसके बाद वेजिटेशंस के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में डिस्कस किया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइफ इन दिस रीजन्स के बारे में डिस्कस के बाद यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट, यहाँ की ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो का। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ not so well developed as it difficult to construct roads and railways through the thick forest and marshy land. Water transport is an important means of traveling. After the independence and there has been some new development in the transport system. Air transport is the fast becoming the popular here. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक्स में आ रहा है इंपॉर्टेंट सिटीज़। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो में इंपॉर्टेंट सिटीज़ क्या है। नियरली 30% of the total 30% of the total populations lives in towns and the cities. Kinshasa, the capital of the Democratic Republic of Congo, capital city क्या है, Kinshasa. And the Congo is the largest city. It is situated west of the country. कहाँ पर बसा हुआ था, west of the country. Other important city are the Lubumbashi, Karanga, Ishagani and the Matadi. Matadi is the main seaport. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें और खास एक बात है, कुछ खास पॉइंट हम बताएं। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो DRC लाइज इन द सेंट्रल इक्वेटोरियल रीजन्स इन अफ्रीका. द climate of this land and is hot and humid throughout the year. The Congo River is the country main river. It is thinly populated. Most of the population is the Bantu tribesmen and the Paijemis who are the original inhabitants. Kinshasa is the capital of this country. Of the Matadi is the main seaport. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो का इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में मैंने डिस्कस किया। अब लोकेशंस के बारे में डिस्कस किया मैंने आप लोग के सामने। इसका क्लाइमेट्स, वेजिटेशंस, वाइल्ड लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटी, लाइफ इन दिस रीजन्स, ट्रांसपोर्ट एंड इंपॉर्टेंट सिटीज़ के बारे में आप लोग को अच्छा इसका क्लाइमेट के बारे में एक बार हम आप लोग से फिर डिस्कस करेंगे। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो हैज़ ए hot and wet climate throughout the year. Due to its location at the equator, rainfall occurs all the year round and it is abundant. It rains and heavily every afternoon, accompanied with the thunder and lightning. Humidity high and which makes it uncomfortable at times. तो इसमें इसका वेजिटेशंस जैसे डिसीजन है, हैवी बड़े जंगल प्लांट ट्री होते थे, evergreen hardwood, and these forests are uneconomical because of this thick undergrowth of the bushes and the shrubs, which makes transport impossible. Ebony and mahogany and rubber are the some useful tree of this forest. The tall trees form a canopy above which shout out the light from the reaching the ground, so the forest is dark and damp. A variety of the plants are found in this forest.
तो इसमें बच्चे इस चीज़ ध्यान से आप सुने, इसमें वाइल्ड लाइफ जो था, मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स सच एज मंकीज, गोरिल्ला, पिजन्स, इसमें कौन कौन से ये थे, मंकी थे, गोरिल्ला थे, पिजन्स थे, एंड चिंपांजीज, बैबून्स, ओकापाई, ए हॉर्स लाइक एनिमल, ये सब कैसे हॉर्स लाइक एनिमल, एंड डिडली इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग द टेस्टेड फ्लाई विच कॉज स्लीपिंग सिकनेस, एंड द पाइथॉन्स आर फाउंड इन दिस thick forest. Marshy areas are home to elephants, rhinoceros, and the hippopotamus. A large variety of the birds is also found here. Congo has such wide variety of wildlife. It is the called natural zoo of the world. Hunting, however, has reduced the number of animals. The hippopotamus is facing extinction. इसके बाद हम लोग इसका इकोनॉमिक एक्टिव आर्थिक गतिविधियाँ के बारे में कुछ देखिए। आर्थिक गतिविधियाँ के हर जगह कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो का इकोनॉमिक एक्टिविटीज, फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशंस, फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशंस हियर। वहाँ के लोगों का फार्मिंग, खेती बाड़ी। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज़ द स्टिल प्रैक्टिस। मेजर फूड क्रॉप्स लाइक राइस, मैजी, सुगर कैन एंड कॉटन एंड कैसावा। कैसावा इज़ a root crop and is the main food of the people here. The cash crops of these regions are coca, coffee, tobacco, cotton, rubber and palm oil. This region has a lot of mineral wealth. Large deposit of gold, diamonds, and the copper gold could be found in this region. But people here have not been able to fully utilize these resources at the development due to the underdeveloped industries. Most of these minerals are exported. अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो में उसका लाइफ इन द रीजन्स, लाइफ किस तरह का ये होता है। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो DRC गॉट इंडिपेंडेंस इन 1960. It is a thinly populated and over 79 million people. The climatic conditions are not favorable. The people living in these regions have a struggle hard for a living. The majority of them are Bantu tribes. मैंने यहाँ के लोग ज़्यादा Bantu tribes. They are tall and have ज़्यादातर लोग कर्ली हेयर, घूंघरा बाल और लंबे होते, लाइव इन ट्रेडिशनल वे दैट स्पीक ऑफ द बांटू लैंग्वेज। वहाँ के लोग कौन सा भाषा का प्रयोग करते हैं, बांटू लैंग्वेज, एंड द एन्जॉय ऑफ म्यूजिक, और लोग म्यूजिक और गाना बजना में ज़्यादा एन्जॉय करते हैं। पीपल्स लिविंग इन द पीपल कॉन्गो बेसिन आर कॉल्ड पाइजेमिस. दे आर द शॉर्ट इन हाइट and live in the temporary huts. Most of the huts are built on trees or on poles because their ground is wet and marshy. They move from one place to another in search of food. Hunting and gathering food are their main occupations. Transport, the transport system is not so well developed, as well difficult to construction road and railways through the thick forest and marshy lands. Water transport is an important means of traveling. After the independence, आज़ादी के बाद there has been some development in the transport system. Air transport is the fast becoming the popular here. वहाँ पर आज़ादी के बाद एयर ट्रांसपोर्ट का ये हुआ और बहुत ही फास्ट एंड पॉपुलर ट्रांसपोर्ट बनी है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो में। इंपॉर्टेंट सिटीज़, वहाँ की इंपॉर्टेंट सिटीज़ क्या है, नियरली 30% ऑफ द पीपल population lives in the town and cities. Kinshasa is the capital of the Democratic Republic Congo. It is the largest city. It is situated in the west of the country. Other important cities are the Lubumbashi, Kangasha, Kisangani, and the Matadi. Matadi is the main seaport. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। पढ़ाई को जारी थोड़ा सा आगे के अंदर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC लाइज इन द सेंट्रल इक्वेटोरियल रीजन्स एंड अफ्रीका. द क्लाइमेट इन दिस of this land and hot and humid throughout the year. The Congo has river is the country main rivers. It is the thinly populated. Most of the populations of the Bantu tribesmen and the Paijemis who are the original inhabitants. Kinshasa is the capital of this country and Matadi is the main seaport. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करें। पढ़ाई को स्टे सेफ, स्टे होम।